मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, राधे राधे करता हूँ, जय श्री कृष्ण करता हूँ। देखो, पता तो सबको होता है, लेकिन कब पता होता है? जब याद आ जाती है। मित्रों, आप मेरी बात को जरा गौर से समझना। मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं। सपोज करो, आज रात शाम को मैं 6 बजे निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन में बैठा या बस में बैठा आनंद विहार से, और सुबह मैंने हल्द्वानी उतरना है। बस में टोटल बैठे 60 लोग। अब इस 60 लोगों में से 2-4 आदमी हम क्लोज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी दोबारा बस यही हमारा सब कुछ है। इतनी दोस्ती, उनका मोबाइल नंबर भी हम ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हल्द्वानी पहुंचते हैं, उसके बाद उतरते हैं। उतरते समय वो ये भी नहीं बोलते हैं अच्छा मैं जा रहा हूं। ये मैक्सिमम 95% होता है ऐसा। मित्रों, इस बस को छोड़ दीजिए। जिसने साइंस पढ़ी है, जिसने इस जीवन की साइकिल को पढ़ा है, ये जीवन, ये समय रुकता नहीं है। सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य वही है, पृथ्वी घूमती है। ये मनुष्य जीवन पता नहीं कितनी बार सांप बन गया होगा, ये कितनी बार छिपकली बन गया होगा, कितनी बार ये जौक बन गया होगा, कितनी बार ये मनुष्य भी बन गया होगा, कितनी बार ये गधा बन गया होगा, कुत्ता भी बन गया होगा, पता नहीं। लेकिन ये चक्र घूमते घूमते मनुष्य बना हुआ इस बार। अब इस बार जो मिले हैं मुझे, समझ लो बस में मिले हैं, हम ट्रेन में हैं, और जो रिश्तेदार मेरे क्लोज है, जो मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, वो समझ लो बस के हम क्लोज हैं। और जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा अच्छा भाई बैठना, अच्छा भाई मेरी बीवी से ये नहीं बोलूंगा मैं बैठ जाना, मेरे लड़के को नहीं बोलूंगा। मुझे पता ही चलेगा। जिस प्रकार बस से उतरा हुआ पैसेंजर चुपचाप भागता है ऑटो की तरफ, रिक्शे की तरफ, या अपने घर वालों के आए हुए रिसेप्शन वालों की तरफ, उसी प्रकार हम भी उस यमराज के पास 2 लोग आते हैं वहां। या तो यमराज के कोड़े वाला आता है, और या तो भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षद तो जहाज लेके आते हैं, जहाज। वो किसके लिए जहाज लाते हैं? जो लोग सच्चे हैं, जो लोग अच्छे काम करके गए हैं, जो लोग भगवत भजन करके गए, जिन्होंने लोगों का बुरा नहीं किया, जो पुण्य काम करके गए, और जो लोग इधर आकर भी बुरे कामों में लिप्त रहे, मांस मदिरा, झगड़ा फिसाद, राग द्वेष, कभी भजन नहीं करना, तो उनके लिए यमराज कोड़े लेके आता। आप गरुड़ पुराण में पढ़ लीजिए, मैं नहीं बोल रहा। तो ये मनुष्य, ये जीवन भी वैसा ही है। जो ये परिवार वाले, जिसको हम बेटा, बेटी, ये पत्नी या भाई कहते हैं ना, ये समझ लो हमारे सीट के नजदीक बैठे हैं। और जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो बस में दूर बैठे हैं। और वैसे ही ये रिश्ता है, वैसे ही बस का रिश्ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। दिस लाइफ, दिस फेस हैज बीन अलॉटेड बाय द गॉड for to attain the God, to meet। जैसे अब मैं बताता हूँ, साइंस में चलता हूँ। साइंस वाले समझेंगे। एक होता है मॉलिक्यूल्स, अणु, एक होता है एटम, परमाणु। तो ये जो भगवान है, ये है अणु, और भगवान का एक पार्टिकल मैं हूं। एक कीड़ा भी है, एक आप भी हो जो सुन रहे हो। तो ये हमने क्या करना है, उसी में वापस जाने की सोचनी है। अगर हम उससे छूट गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमारा अस्तित्व, फिर हम कीड़े में कोड़े में चले जाएंगे, फिर हम इस संसार से मुक्त नहीं होंगे, हम संसार में ही रहेंगे। तो संसार में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो बस एक बात याद रखना, जिस प्रकार से हम दिल्ली से आने के बाद याद रखते कि हमने भगवान भूल जाना है या पान भूल जाना है,
उसी प्रकार हमें याद रखना है कि हमने इस शरीर को छोड़ने के बाद उस प्रभु के धाम जाना है। अगर ये याद रखोगे तो आपका जीवन आज से धन्य हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।